इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 10, जिसका शीर्षक है मोबाइल का बोलबाला। बोलबाला का अर्थ होता है मान प्रतिष्ठा होना, सभी की जुबान पर चर्चा होना। मोबाइल अब हम सभी की जरूरत बन गया है, ये बात हमसे छुपी नहीं है। आज के दौर में मोबाइल का कितना महत्व हमारे जीवन में है, ये बात आप भली भांति समझ सकते हैं। बातचीत करने से लेकर पढ़ाई करने के सारे काम आज हम मोबाइल की सहायता से करने लगे हैं। आप लोगों ने तो जन्म के समय से ही स्मार्टफोन देखा होगा, लेकिन इससे पहले बिना कैमरे वाला फ़ोन व लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करता था, कुछ इस तरह का। वक्त के साथ किस तरह चीज़ों में बदलाव आ जाता है और हम पुरानी चीज़ों के महत्व को भूल जाते हैं, जो आज के इस पाठ में बताया गया है, जो कि एक एकांकी है। एकांकी क्या होता है? एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। दृश्य काव्य या नाटक जो एक ही अंक में पूरा हो, 1 एक्ट प्ले। कथा वस्तु, पात्र और संवाद, यानी एकांकी में कथा वस्तु होती है, कुछ पात्र होते हैं और उनके बीच में संवाद होता है। एक ही घटना, मूल भाव, एक ही दृश्य, जीवन का एक ही भाग, कार्य और उद्देश्य रहता है। आज की इस एकांकी के माध्यम से लेखिका सुरेखा शर्मा ने चिट्ठी, मोबाइल व टेलीफोन का वार्तालाप बताया है कि किस तरह नई तकनीकी के उपकरणों ने पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। मोबाइल का बोलबाला, बोलबाला का अर्थ है मान प्रतिष्ठा होना, यानी चारों तरफ मोबाइल के महत्व की ही चर्चा होना। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम बैठक के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फ़ोन करता। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया। ये एकांकी के शुरुआत में दृश्य बताया गया है और इस एकांकी के पात्र हैं मोबाइल, टेलीफोन और चिट्ठी। इन तीनों के बीच का वार्तालाप इस एकांकी में बताया गया है। टेलीफोन, मन ही मन, जैसे ही टेलीफोन के पास मोबाइल रखा, उसी वक्त टेलीफोन अपने मन में सोच रहा है। क्या सोच रहा है? दिखने में चूहे जैसा, ना मूछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ यानी इसका इतना महत्व है। तो टेलीफोन मोबाइल के बारे में सोच रहा है कि दिखने में तो ये चूहे जैसा लग रहा है, लेकिन इसके ना तो मूछें हैं, क्योंकि चूहे के मूछें होती हैं, और ना इसके पूंछ है, फिर भी इसकी इतनी पूंछ यानी इसका इतना महत्व है। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? औकात यानी तेरी हैसियत क्या है मेरे सामने? ये सब बात टेलीफोन सोच रहा है। मोबाइल जब उसे आवाज़ सुनी टेलीफोन की, तो चौंक कर देखते हुए आश्चर्य के साथ मोबाइल ने देखा कि आवाज़ कहाँ से आई। क्या हुआ भाई? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ। मोबाइल कह रहा है कि भाई मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, फिर भी तुम मेरे पे गुस्सा हो रहे हो, तो मेरे से कोई गलती हो गई क्या? अगर हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। टेलीफोन, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। यानी टेलीफोन कह रहा है कि जब से तुम आए हो तब से हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। छाती यानी अपने सीने से लगाए घूमते हैं। हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। एक क्षण यानी एक पल के लिए भी जुदाई, तुमसे दूर रहना सहन नहीं हो रहा लोगों से। मोबाइल, टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है?
इसमें मेरा क्या दोष है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जो तुम कहोगे मैं करूँगा। मोबाइल कह रहा है, टेलीफोन भैया, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बताओ, जो आप कहोगे वही मैं करूँगा। टेलीफोन, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, यानी तुम्हारे नए नए वर्जन बाजार में आ रहे हैं। चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। धूम मचना नहीं, सबको तुम ही पसंद आ रहे हो। देख नहीं रहे मेरा हाल? देख नहीं रहे मेरा हाल क्या हो रखा है? मेरे सुंदर से मुखड़े पर, मुखड़ा यानी मेरे चेहरे पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। साफ क्यों नहीं करते? क्योंकि आजकल हम मोबाइल से ही सब बातचीत करते हैं, तो टेलीफोन के ऊपर जो धूल जमी है उसको भी कोई साफ नहीं कर रहा। तब टेलीफोन बड़ा परेशान है। मोबाइल कह रहा है, भाई नाराज मत होइए, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, कभी न कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो ये होना ही था, यानी एक ना एक दिन तो ये वक्त आना ही था। यहाँ मोबाइल का कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे वक्त निकलता है वैसे वैसे हम बड़े होते जाते हैं और अंत में बूढ़े हो जाते हैं। तो वैसे ही कह रहा है कि एक दिन तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, तो क्यों नाराज हो रहे हो? टेलीफोन, अपनी ही आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल की, मजाल का अर्थ है कि सामर्थ्य या किसी की क्या हिम्मत की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए। सलोने मुख यानी मेरे सुंदर चेहरे पर गिर जाए। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में। क्यों गुनगुनाता रहता था? क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, तो सब लोग किससे बातचीत करते थे? टेलीफोन के जरिए ही, तो जिससे टेलीफोन की घंटी बजती रहती थी। इसलिए वो कह रहा है कि मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में। और जब टेलीफोन के पास बातचीत करने के लिए सब लोग आते तो उसकी धूल मिट्टी भी झाड़ देते। अब कोई टेलीफोन के पास जाता ही नहीं, इसलिए कह रहा है कि अभी देखो मेरा क्या हाल हो रखा है, मेरे सुंदर से चेहरे पर कोई मिट्टी भी नहीं हटा रहा। मोबाइल कह रहा है, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते। मेल नहीं खाते यानी मिलाप आज के समय के साथ नहीं है। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन कह रहा है, अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। उपदेश यानी शिक्षा की बात बतलाना या निर्देश देना। तो टेलीफोन कह रहा है कि अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे शिक्षा की बात बता रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। समय सदा एक सा नहीं रहता यानी जो समय आज चल रहा है वैसा ही नहीं रहेगा, वक्त के साथ सब बदलता है। चिट्ठी, ये देखो चिट्ठी, ये पर्दे के पीछे से। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। यहाँ इसका अर्थ है कि अच्छा व बुरा दोनों प्रकार का वक्त आता है, हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे। चौंक उठना का अर्थ है दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये आवाज़ कहाँ से आई, और अपने चारों ओर देखने लगे। दोनों एक साथ, अरे ये आवाज़ तो दादी के बक्से में से आ रही है। बक्सा यानी दादी की जो पेटी थी उसमें से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहाँ पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। चिट्ठी कह रही है, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, क्योंकि पहले टेलीफोन की आवाज़ ट्रिंग ट्रिंग आती थी। जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। अफसोस करते हुए, अफसोस यानी दुख जताते हुए चिट्ठी कह रही है कि प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, ट्रिंग ट्रिंग किसको कह रही है यहाँ पर? टेलीफोन को, कि जैसी स्थिति आज तुम्हारी है वैसी मेरी भी कभी हुई थी। टेलीफोन कह रहा है, वह कैसे? चिट्ठी कह रही है, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर अपने प्रियजन को भेजते थे। प्रियजन यानी प्रिय व्यक्ति या सगा संबंधी, उनको संदेश भेजते थे लोग। बार बार मुझे खोलकर पढ़ा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी
बेचैनी का अर्थ है अधीरता या आतुरता। तो लोगों की अधीरता या आतुरता बढ़ जाती थी। पर तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए हैं, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे हैं। गिटर पिटर का अर्थ है फिजूल की बातें या बातचीत जो भी करनी है सब तुम पर ही करने लगे हैं। तो चिट्ठी अपनी स्थिति बता रही है कि जब टेलीफोन से पहले किसका जमाना था, चिट्ठी का। तो संदेश पहुंचाने का यही एक जरिया था, तो लोग इसी में अपना संदेश लिखकर भेजते थे। टेलीफोन के आने से चिट्ठी कम हो गई, मोबाइल के आने से टेलीफोन की इम्पोर्टेंस कम हो गई। मोबाइल कह रहा है दिलासा दिलाते हुए, चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है। समय का हेर फेर यानी समय का उलट पलट है। सभी के दिन फिरते रहते हैं। दिन फिरना यानी वक्त बदल जाना या किस्मत बदल जाना, तो सभी की किस्मत बदलती रहती है। चिट्ठी कह रही है यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, पता नहीं कल क्या नई खोज हो जाए और तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल हो जाए। हाल यानी हालत या स्थिति। तो चिट्ठी मोबाइल को कह रही है कि टेलीफोन भाई को दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी मोबाइल का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बदलाव तो हर रोज होते रहते हैं। तो आगे आने वाले समय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कुछ और नई खोज हो जाएगी तो मोबाइल का हाल भी हमारे जैसा ही हो जाएगा। मोबाइल तुम सच कह रही हो। अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। चिट्ठी मुस्कुराते हुए, इसलिए तो मैं यही कहती हूँ जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा, स्थिति यानी अपनी हालत को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। आपके मोबाइल में भी कुछ ना कुछ रिंगटोन है ना, वैसे ही मोबाइल की रिंगटोन बज उठी जिसमें गाना लगा हुआ था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तीनों संगीत का आनंद लेने लगे। तो इस तरह बच्चों, इस एकांकी की लेखिका है सुरेखा शर्मा। बच्चों आप भी समझ गए होंगे ना कि बदलते वक्त के साथ हमें भी अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। फिर चाहे वो बदलाव हमारे विचारों का हो, खान पान में हो, हमारे पढ़ने के तरीकों में हो, या नई तकनीकी के साथ हर रोज कुछ नया सीखना हो। हर तरफ से आपको हर रोज कुछ नया सीखना व अपनाना होगा, क्योंकि दुनिया में बदलाव तो होते ही रहेंगे। तो हमें भी वक्त के साथ चलना है। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।